हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हाल है सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त, ये ना। तो जैसा कि आपको पता है, आपका यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर मैथ चला हाई स्कूल का। तो हाई स्कूल का मैथ करते हुए 3.2 पर पहुंच गए हैं। 3.2 के भी तीसरे क्वेश्चन पर हम आज कवर करने वाले हैं। 3.2 का तीसरा क्वेश्चन हमने 3 पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो वहां से आपका एक कंटिन्यूटी बन जाएगा। और आज जो बाकी बचे हुए हैं 3.3 के या 3.2 के जो 300 तीसरे सवाल के बाकी बचे हुए हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, अभी कवर कर सकते हैं, कवर करना जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ और लीजिए आनंद अपने प्यारे से एक मैथ का, ठीक है ना। तो चलिए साथी, चलते हैं 3.2 पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने बताया, निम्न संख्याओं के रेखीय युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ये कल भी हमारा था, निम्न संख्याओं का रेखीय युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन हल विधि द्वारा कीजिए। तो 3 सवाल हमने इसके कंप्लीट कर दिए। चौथा सवाल आया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से देखो ये रखा, भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इस लाइन को समझिए कि टैक्सी के भाड़े में जो टैक्सी का किराया लेगा वो कह रहा नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लिया जाता है। मतलब बेटे इसका समझने वाली बात है। नियत भाड़े का मतलब ये है, अगर हमने कहा कि हमें टैक्सी चाहिए तो वो कहेगा भैया टैक्सी तो मैं दे दूंगा, लेकिन 100 रुपए तो टैक्सी कहते ही हो गया आप। अब इसे अगर 1 किलोमीटर चलाओगे तो 1 किलोमीटर के 10 रुपए देने पड़ेंगे। 2 किलोमीटर जाओगे तो फिर 10 रुपए देने पड़ेंगे, फिर 3 किलोमीटर जाओगे फिर 10 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब एक किलोमीटर के 10 रुपए आपको देने हैं। अगर माना तो 30 किलोमीटर गया हुआ है, 30 किलोमीटर चला उस दुकान से, तो कितना हो गया, 10 ये कितने रुपए हो गए, 30 रुपए। लेकिन 100 रुपए टैक्सी को लेते ही उसे देने पड़ेंगे। तो बेटे वो कितने रुपए देगा, 100 प्लस के 30 बराबर की कितना, 130 रुपए देगा वो। यानी नियत भाड़ा ये है कि कहते ही उस पर चढ़ गए, वो नियत रहेगा, स्थिर रहेगा, वो बदलेगा नहीं, और किलोमीटर के हिसाब से उसकी किराया चल जाएगा। समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों? तो इस बात से समझ में आती है कि चली गई दूरी पर प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा सम्मिलित किया जाएगा। अब ये कह रहा 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो बेटे देखो, इसमें 2 भाड़े हैं, एक तो नियत भाड़ा है और ये ना देखो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं को मान लेते हैं। तो बेटे डालते हैं हम सोल्व और करते हैं इसको हल। तो बेटे हमने क्या बताया था, मानेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए, ठीक है ना। कितने बेटे, x रुपए हो गया। और अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा, भाड़ा बेटे y रुपए। अब चलते हैं। तो इसने कहा पहली शर्त 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए दिया। तो देखो प्रथम शर्त अनुसार यानी वो अतिरिक्त भाड़ा तो देगा ही और 10 किलोमीटर वो चलेगा। तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए देखो बेटे, 1 किलोमीटर के लिए तो y रुपए है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 10y हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए यहां पर होगा 10 किलोमीटर के लिए 10y बराबर कितने रुपए दिए उसने, दोनों को जोड़ के 105 रुपए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त अनुसार बेटे वो डाला 15 किलोमीटर, मतलब 10 की जगह बस केवल कितना आ जाएगा बेटे, 15। y बराबर कितने रुपए देगा, 155 रुपए देगा। समीकरण 2। अब हमने इस पे क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में प्रतिस्थापन कर रहा है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर रहा था। तो ठीक है बेटे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर बेटे समीकरण 1 लेंगे, x प्लस के 10y बराबर के 105। तो यहां पर लेंगे x बराबर के 105 माइनस के 10y।
ठीक है ना। समीकरण नंबर बन गया 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यहां होगा x का मान 2 में रखने पर, समझ में आ गई ना बात को। 2 रखेंगे बेटे, x प्लस के 15y बराबर के 155। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम x का मान कहां में रखेंगे, 2 पे रखेंगे। देखेंगे x का मान कितना बेटे, 105 माइनस के 10y, और बेटे ये रह गया 15y बराबर के 155। आप देखेंगे 15 10 घट जाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा बेटे, 105 प्लस के 5y बराबर के 155। अब 155 को इधर ले, सॉरी 105 को इधर ले जाएंगे ना, तो 5y बराबर के 155 माइनस के 105 घटाएंगे बेटे, जो 5 की 0 और यहाँ पर 5, तो 5y, तो बेटे y बराबर कितना बचेगा, 50/5 बराबर y बराबर कितना हो गया बेटे आपका 10। y का मान समीकरण कहां पर रखेंगे, 3 में रखेंगे बेटे। समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या हमारी बेटे, x बराबर है 105 माइनस की 10y, 10 गुणा 10, y का मान 10 है ना, हाँ, तो 105 माइनस के 10 दाम 100, तो अतिरिक्त किराया कितना होगा बेटे, 5 रुपए। इसीलिए नियत किराया 5 रुपए, अतिरिक्त भाड़ा y का मान बेटे 10 रुपए। लेकिन एक सवाल और कह रहा है ये कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो बेटे, व्यक्ति गया 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो बेटे वही हो गया x प्लस के 25y हो जाएगा ना। ठीक, x का मान तो हमने निकाला है कितना, 5 रुपए, प्लस के 25 गुणा y का मान कितना निकाला, 10 रुपए, तो बराबर के 5 प्लस के 250 और बराबर के 255 रुपए देने होंगे। ठीक है ना बेटे, 25% के लिए। तो इस प्रकार सवाल नंबर आपका चौथा पूरा होता है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो चलिए पहले बच्चों फिर चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 3 में 5 में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेटे देखना है, पहले आप सीखते हैं भिन्न, सोल्व बाद में करेंगे। भिन्न क्या होती है बेटे, जो बटे के सवाल होते हैं, बटे के सवाल जो बटे के होती हैं, बटे को क्या बोलते हैं बेटे, हम भिन्न बोलते हैं। 3/4, 7/9, 11/13, तो ये क्या हमारी सारी की सारी बेटे भिन्न होती है। इसमें भी सीखना है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और बेटे नीचे वाले को हर कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो पता चल गया ना, जितनी भी चीज बटे में है उनको हम क्या बोलेंगे, अंश भिन्न बोलेंगे, और ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो बेटे इसी बात को देखना है। तो देखो मैंने क्या था, लास्ट में पूछा हुआ है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न पूछा है तो बेटे सोल्व डालेंगे और करेंगे सोल्व। माना भिन्न, माना भिन्न x/y है। माना भिन्न बराबर कितनी है, x/y। अब प्रथम शर्त अनुसार यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी इस भिन्न में, यानी x/y भिन्न तो है, इसके अंश में 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो, तो ये भिन्न हमें 9/11 के रूप में मिलती है। तो देखिए बेटे, इसमें क्या चीज गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, चलेगा, करते हैं। तो 11x, 11 की गुणा x प्लस के 2 में, और बेटे इसकी गुणा करेंगे इसमें 9 y प्लस के 2 में। ठीक, 11 इसमें करेंगे, 11x प्लस के 2 बराबर बन गया बेटे 9y माइनस के 22, सॉरी प्लस के 22। ठीक है ना। अब हमें x का मान निकालना, तो पहले 2 को ही ना ले जाए इधर, भैया हम 2 को इधर ले जाए, तो यहाँ पर आएगा हमारा 11, 11 दूनी 22 होगा बेटे ये,
और 9 दूनी 18, देखो कैसे गलती कर दी, 9y और 9 दूनी 18 और 11 का 11x 2 22, ठीक है बेटे। तो 11x बराबर के देखो 9y प्लस के 18 माइनस के 22, इस 22 को उठा के इधर लिया है तो 11x बराबर के 9y माइनस के 4 या x बराबर के 9y माइनस के 4 बटे 11 समीकरण नंबर 1। अच्छा बेटे मैंने क्यों करा, कर तो इसमें ऐसा सकते हैं वो x को y को यहाँ ले आते, x को y को इधर ले आते, 22 को इधर ले जाते, लेकिन देखो हमें प्रतिस्थापन करना पड़ता है उसमें दोबारा, तो हमने प्रतिस्थापन अभी इसी समीकरण में कर दिया ताकि हमारी यहीं पे कोई दिक्कत ना हो, तो इसका मान हम यहीं से रख सकते हैं, ठीक है ना बेटे। चलते हैं तो अब चलते हैं दूसरे शर्त अनुसार। यदि अंश विहार दोनों में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है, यानी x बटे वाई फिर लिखो, इसमें जोड़ो 3 और इसमें भी जोड़ो 3, बेटे कितनी हो जाती है वो 5/6 हो जाती है। तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, यानी 6 की गुणा तो करेंगे x प्लस 3 में और 5 की गुणा करेंगे बेटे y प्लस 3 में। तो देखो 6 की गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर के 5y प्लस के 3 पंजे 15, इसको इधर इसको इधर, 6x माइनस के 5y बराबर के 15 माइनस के 18, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। तो देखो यहां पर x का मान है और हमारे पास x का मान समीकरण 1 में है, यहां देख सकते हैं x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर अच्छा बेटे ये लाइन मैंने आपके लिए, तुम कह सकते हो x का मान रखने पर डायरेक्ट कह सकते हो, समीकरण 1 से समीकरण 2 की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो बेहतर रहेगा, ना लिखोगे तो भी अच्छा रहेगा, बस तुम लिखना x का मान रखने पर, ठीक है ना बेटे। तो देखो 6 तो यहां पर रहेगा, x की जगह हम क्या लिखेंगे 9y माइनस के 4 बटे 11 और माइनस के देखो ये बचेगा 5y बराबर माइनस के 3, तो बेटे किसी से कटने 6 के अंदर गुणा 9 6 54y माइनस के 9 चौक 6 चौक 24 माइनस के 5y बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। तो देखो 54y माइनस के 24, 11 किस में गढ़ेंगे माइनस के 11 पंजे 55y बटे में पूरे में 11 आ जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस के 3। 11 किस में गुणा कर सकते हैं ना, तो देखो पहले 55 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटे 1y और वो भी माइनस का y माइनस के 24 और बटे बचेगा 11 माइनस बराबर के माइनस के 3 की बेटे 11 की गुणा करेंगे 11 तिया 33 हो जाएगा, माइनस के 24 बराबर के माइनस के 11 किस में गुणा 11 थे 33, अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के y बराबर माइनस के 33 प्लस के 24, तो माइनस के y बेटे माइनस के बचेंगे 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर के कितना आ गया 9, तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी बेटे 1 में रखेंगे, यहाँ 3 तो है ना, 1 में रखने पर देखो x बराबर था 9y माइनस के 4 बटे 11, देखो ये रहा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हो गया x बराबर के 9 गुणा 9 माइनस के 4 बटे 11, 9 9 81 माइनस के 4 बटे 11 और 81 में 4 गए 77, 77 बटे 11, 11 सत्ते 77 होते बेटे x का मान आ गया, ठीक। अब बेटे देखो हमने करा क्या था, माना भिन्न, तो भिन्न मानेंगे, इसलिए भिन्न बराबर x बटे वाई, x का मान कितना है बेटे 7, y का मान कितना है हमारा 9, तो भिन्न है हमारी 7 बटे 9 आंसर, ठीक है ना। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो लास्ट है इस क्वेश्चन का, प्यारे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखते हैं सोल्व, पहले डालते हैं
मैंने क्या कहा था, जो लास्ट में पूछी जाए उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए, किसकी, जेकब की और उसके पुत्र की। तो बेटे माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु, आयु बराबर है बेटे x वर्ष, ठीक। और पुत्र की वर्तमान आयु, बेटे y वर्ष। वर्तमान को समझ गया ना, वर्तमान जो अब है उसकी आयु अब है। तो देखो प्रथम शर्त में क्या कहता है, क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष बाद। अगर इस साल तुम्हारी उम्र 15 साल है, इस वक्त 15 साल है, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना, हो जाएगी, हाँ बिल्कुल सही बात। कैसे पता चली आपको, 15 में तुमने 5 जोड़ दिया तो 20 आ गया। तो इसका मतलब देखिए जो आप थी उसमें 5 जोड़ा गया है, तो वर्तमान आयु कितनी है इसकी, x। तो 5 बाद कितनी हो जाएगी, x पर 5। तो लिखेंगे यहां पर जेकब की आयु, वर्तमान नहीं लिखेंगे बेटे क्योंकि 5 वर्ष बाद जा रही है। जेकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस के 5 वर्ष। आप देखो यहां पर पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु, तो पुत्र भी तो उतना ही बढ़ जाएगा जब 5 साल बाद। भाई पुत्र अगर उसका 3, अब कोई पिताजी माना पुत्र 3 साल का, 5 साल बाद कितने हो जाए, 8 साल का, वो भी तो 5 साल बढ़ गया ना, तो ये भी बढ़ जाएगा। अब इसके अनुसार क्या कहता है, वो कहते हैं प्रश्न के अनुसार कि जेकब की जो आयु है, ये ना उसके जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की बराबर होगी, यानी पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस के y प्लस के 5 की आयु की 3 गुनी है, मतलब 3 की गुणा करनी पड़ेगी। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस के 5 बराबर के 3y प्लस के 15। अब 5 को इधर ले जाओ, x बराबर के 3y प्लस के 15 माइनस के 5, x बराबर के कितना बच गया बेटे, 3y प्लस के 10। समीकरण नंबर 1। देखो मैंने यहां पर भी वही वाली बात की कि किसने प्रतिस्थापन कर दिया, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन करने डायरेक्ट प्रतिस्थापन हो गया, तो मैं यहीं से निकल गया। तो उसी बात को देखते हैं। आप देखते हैं बेटे 5 वर्ष पूर्व, दूसरे शब्द में 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब था पहले। मैं मानता हूं इस वक्त तुम्हारी 15 साल है, तो 5 साल पहले कितनी उम्र रही होगी, तो इसमें माइनस कर दोगे तो बराबर कितना लेगा, 10। यानी अब की बार हमें माइनस करना है, तो यहां लिखना 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, x माइनस के 5, पुत्र की आयु y माइनस के 5, ठीक है ना बेटे। तो जेकब की आयु तो x माइनस, पुत्र की आयु y माइनस के 5 होगी। अब देखो अब क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, यानी यहां पर हो गया x माइनस के 5 जो जेकब की आयु थी इसके पुत्र की 7 गुनी थी, ठीक है ना। तो x माइनस का 5 तो यहीं पर ऐसी है, 5 बराबर 7y माइनस का 7 पंजे 35। 5 को इधर ले जाएंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, यानी x माइनस के 7y माइनस के 35 प्लस के 5। समीकरण 2, ठीक है ना बेटे। अब समीकरण 2 बन गया, तो x का मान रख देंगे। x का मान हमारा डायरेक्ट है, यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर रखो x का मान बेटे क्या है, 3y प्लस के 10, यहाँ पर 3y प्लस के 10 और ये माइनस के 7y बड़ा माइनस के 30। तो बेटे तो ये तो इसमें कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 में से 3 गए तो माइनस के 4y प्लस के 10 बराबर माइनस के 30, माइनस के 4y बराबर के माइनस के 30 और ये माइनस के 10, प्लस के माइनस के 10 हो गए, तो माइनस के 4y बराबर के माइनस के 40। अब y बराबर माइनस के 40 बटे माइनस के 4, 4 से 4 कट गया, उधर 4 दाम 40, तो y बराबर कितना बटे 10 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बेटे 1 में क्या रखेंगे, एक ये हमारी, यानी x बराबर के 3y प्लस के 10, तो रखते हैं x बराबर 3 गुणा 10 प्लस के 10, 30 प्लस के 10,
x बराबर कितना हो गया बेटे 40। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए जेकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु बेटे 10 वर्ष। ठीक है ना। इस प्रकार हमारे दोनों क्या हो गए, आपके आंसर हो गए। इस प्रकार 3.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए अभ्यास के साथ। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब की कंटिन्यूटी छूटनी नहीं चाहिए। हर कोई बच्चा इससे जुड़ता चला जाए, ये जिम्मेदारी आपकी और आपके साथियों की बनती है। तो प्लीज साथियों, हर किसी को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, सबको आप क्या कर देंगे, इसे शेयर कर देंगे और कहेंगे यहाँ पर फ्री कोर्स मिल रहा है। और फ्री कोर्स के साथ आपको यूपी बोर्ड में मजबूत पकड़ बनाने की भी हिम्मत यहाँ पर मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर।